Now, student, the next question is this one. Which sentence in the text show that the visitor did not try to hide his identity? विच सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में शो माने दिखाता है दैट की द विजिटर, जो विजिटर आया था लास्ट में, डिड नॉट ट्राई, कोशिश नहीं करता है, टू हाइड, छुपाने की, हिज आइडेंटिटी, अपनी पहचान। तो इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट, जो लास्ट में आए थे उन्हें लेटर हैंड ओवर करने के लिए मिसेज मैकपर्सन को, राइटर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी पहचान उन्होंने नहीं छुपाई? क्यों? देखें, द सेंटेंस विच शो, जो सेंटेंस विच शो, जो कि दिखाता है दैट की द विजिटर, जो विजिटर है, डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, उन्होंने अपनी पहचान नहीं छुपाई थी, है, ऐसा है क्यों? कौन से सेंटेंस में? ये आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन करा, अबाउट द डेस्क के बारे में, कि किस तरीके से मुझे वो डेस्क में, जंक डीलर शॉप पे मैं गया था, मुझे मिली थी, वहाँ पे उसमें मुझे लेटर मिला था, इस तरीके से। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, इसे मैंने कैसे पाया। अगर वो ये सब बातें उसने बताई मैं मिसेज मैकपर्सन को, इसलिए ये सब सिद्ध होता है, प्रूव होता है कि वह अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाया, मतलब अपनी एक्सपोज ये नहीं छुपाया, मतलब वह अपनी आइडेंटिटी छुपाने के प्लान में नहीं था। ओके, वट आई डोंट थिंक सी वाज अ लिसनिंग, लेकिन वह उनकी बातें सब सुन रहा था, क्योंकि जैसे ही वो राइटर गया था वहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम में जिम मैकपर्सन जो थी, उन्हें वो कौन लगा था? इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कौन लगा था? जिम, कि जिम मैकपर्सन आ गया। ओके, नाउ दिस इज ऑल क्वेश्चन यू हैव सीन, ये अभी तक आपने क्वेश्चन देखे थे, ये सब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वर्किंग विद द टेस्ट आपको बुक में मिल जाएंगे, देख लेना माय डियर स्टूडेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई स्टार्ट, फ्रॉम हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, कितने समय तक आप सोचते हैं कि कोनी ने जिम का लेटर संभाल के रखा होगा? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर का कारण बताइए, रीज़न बताइए क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि वाकई में कितने समय तक कोनी ने उस लेटर को रखा होगा अपने पास। अगर उसने रखा तो अब वो जंक डीलर शॉप पे क्यों मिला, बताइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका आंसर। कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम लेटर, जो कोनी ने मस्ट हैव केप्ट रखा होगा जिम का लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए। दिस इज बिकॉज, क्योंकि, ऐसा है क्योंकि, सी टोल्ड द नरेटर, उसने नरेटर को बताया, हाउ सी रीड इट, कि कैसे वो इसे पढ़ती थी, क्वाइट, शांति से, ऑफन, एवरी डे, रोज, सो दैट सी कुड फील दैट जिम बाय नियर हर, और उसे जब बस लेटर को पढ़ती थी तो उसे ऐसा लगता था कि जिम हमेशा उसके साथ है। लेटर पढ़ने में वो ऐसा फील करती थी कि उसके संग में जिमी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, द डेस्क, जो डेस्क थी, हैड बीन सोल्ड, बिक चुकी थी, एंड व्हेन, और कब बिक चुकी थी? देखिए आंसर, द डेस्क जो थी मस्ट हैव बीन सोल्ड, बिक चुकी थी, व्हेन, जब, द हाउस इन विच, जो घर था जिसमें कोनी मैकपर्सन जो थी लिव्ड, रहती थी, और हैड कॉट फायर, उसने आग, मतलब आग पकड़ ली थी। सी वाज टेकन टू ए नर्सिंग होम, सी वाज टेकन टू ए नर्सिंग होम, और नर्सिंग होम में आ गई। ऑल द वर्न अप थिंग्स, और जो सभी जली हुई चीज़ें थी, मस्ट हैव बीन सोल्ड,
बेच दी गई बाय द नेबर, पड़ोसी के द्वारा, आफ्टर दैट, उसके बाद। वो जो मिसिज मैकपर्सन थी, वे आ गई थी यहाँ पे नर्सिंग होम में, और जो सभी बाकी जली हुई चीज़ें थी, आग लग गई थी, वो सभी बर्निंग जो थिंग्स थी, ये सब बेटा पड़ोसियों के द्वारा मतलब बेच दी गई होंगी। तो जब बेची गई होगी इनके द्वारा, तभी वो जंक शॉप पे मिली थी उसे वो डेस्क जिसमें लेटर लिखा था। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट विल बी अंडरस्टैंड फुली बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक, जिम और हैंस थिंक क्यों सोचते हैं दैट गेम्स और स्पोर्ट आर गुड वे टू रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, कि जिम और हैंस क्यों सोचते थे कि जो गेम्स और स्पोर्ट से हम ज़्यादातर झगड़ों को कम कर सकते हैं, अच्छा तरीका है लड़ाई को शांत करने का, गेम्स एंड स्पोर्ट। डू यू एग्री, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन एक बार और माय डियर स्टूडेंट, कि वाई डू जिम एंड हैंस थिंक, जिम और हैंस क्यों सोचते थे दैट कि गेम्स और स्पोर्ट, जो गेम्स और स्पोर्ट हैं कराने से ये गुड वे है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट माने होते हैं झगड़े, लड़ाई, फाइट, इनको सही करने का बहुत अच्छा तरीका गेम और स्पोर्ट है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? देखिए आंसर, जिम एंड हैंस, जिम और हैंस थाउट माने सोचते थे दैट कि गेम्स और स्पोर्ट, जो गेम्स और स्पोर्ट होते हैं, आर गुड वे, अच्छे तरीका है, गुड वे अच्छा वे है, ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को कम करने का, बिकॉज क्योंकि नो बडी डाई इन मैच में कोई नहीं मरता, लेकिन वॉर जो बैटल होता है उसमें मौतें होती हैं, डेथ होती हैं माय डियर स्टूडेंट। नो चिल्ड्रन, कोई बच्चा, आर ऑर्फेंड, अनाथ नहीं होता, ऑर्फेंड माने अनाथ सिचुएशन, एंड नो वाइफ, और कोई पत्नी, बिकम विडो, विधवा नहीं होती, विडो मीन्स हुई हस्बैंड ए डैड, उसे कॉल्ड विडो, इसका अपोजिट होता है विडोवर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सब गेम में नहीं होता, ये सब युद्ध में होता है, वॉर में। गेम में फिर बताते हैं, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, नो बडी डाई इन मैच में कोई मौत नहीं होती, एंड नो वाइफ बिकम विडो, और कोई पत्नी विडो नहीं होती। ड्यू टू दीज रीज़न, इन कारणों के कारण, गेम्स आर गुड, गेम्स गुड हैं, अच्छे हैं, वे हैं फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, झगड़े को कम करने के लिए। वार ओनली लीड टू डेथ एंड डिजास्टर, वार से केवल एक ही चीज़ होती है, मौत और बर्बादी। ओके, देखिए बेटा बुक, एक मिनट बुक लाते हैं, दिस वन, देखें ये क्वेश्चन हुआ था, ये भी हो गया था, वेंटेड जेब सिंह, यहाँ थर्ड तक मैंने ये करा दिए हैं बेटे। अब ये 4, 5, 6, 7 ये आपको HA में करने हैं, HA में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आप माय डियर स्टूडेंट, जब आप लोग करें हैं कॉपी पे ये HA वाले क्वेश्चन, कोशिश करना, मैं मतलब नेक्स्ट डे में करा दूंगा, ये करें तो आप रफ पे करें, फेयर कॉपी पे, डोंट राइट ऑन फेयर कॉपी। ओके, क्योंकि अगर आप इस फेयर पे करेंगे तो एवरी स्टूडेंट हैव अ डिफरेंट व्यू टू अंडरस्टैंड, टू थिंक दिस वे। ओके, तो आप इसे रफ पे करके आप मुझे दिखा दें ग्रुप में कि सर हमने ये ऐसे करें, हमने ऐसे करें, मैं बता दूंगा। बेटा माय डियर फ्रेंड, आई एम नॉट फीलिंग टुडे गुड, सो तो मैं बता दूंगा आपको कि मतलब किसके सही है किसके हो, फिर नेक्स्ट डे मैं करा भी दूंगा। ओके,
ये 4 क्वेश्चनों को आपको कर लेना है। हैव अ नाइस डे।